एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इन दिनों अगर कोई चर्चा में है तो वो है फिल्म एनिमल, और उससे भी ज़्यादा अगर किसी की चर्चा है तो वो है एनिमल एंथम अर्जुन वैली। तो अर्जुन वैली को किसने बनाया, उसके पीछे वो चर्चा के रीज़न जो है वो हमारे साथ बैठे हैं। उनका नाम है मनन भारद्वाज। मनन, वेलकम टू आजतक.in। थैंक यू सो मच। तो मनन, हम शुरुआत ऐसे करते हैं कि पहले ये बताइए, जिस तरीके की तमाम बातें हो रही है गाने को लेकर और जिस तरीके के रिव्यूज आ रहे हैं, उसको लेकर कितने खुश हैं या कितने कंटेंट हैं? थोड़ा पहले क्लियर हो कि अच्छे रिव्यूज की बात कर रहे हैं कि बुरे? हम उस पे बाद में आएंगे, पर अभी कैसा लग रहा है? मुझे तो अच्छे ही आ रहे हैं यार, मुझे सारे रिव्यूज ना बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। इनफैक्ट सबसे अच्छी बात क्या है ना, जहाँ का वो गाना है पंजाब का, तो पंजाब से बहुत अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं मेरे को कि आपने गाने को ज्यादा वो नहीं करा, पहली बार ही हमारे कल्चर को दिखाया गया है। जितने भी पंजाब वाले लोगों से मेरी बात हुई है या फिर कमेंट्स पढ़े हैं मैंने, तो वो सारे पॉजिटिव ही हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि रूटेड सॉन्ग है और रूटेड तरीके से ही वो सामने आया है। तो अगर हम बाद में बाकी सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे, पर मैं अगर ये सबसे पहले जानना चाहूँ कि अर्जुन वैली का जो क्रिएशन का जो का तरीका रहा, तो वो प्रोसेस कैसा था, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएं। प्रोसेस बस इतना सा था कि I was looking for someone जिसको फोक पता हो पंजाब का, not for this project, किसी और प्रोजेक्ट के लिए जी। तो मेरे भाई हैं रेवंत भाई, मैंने उनको बोला जब तो उन्होंने बोला कि हाँ एक ही बंदे में, तो मेरी बब्बल बाजी के बेटे से बात हुई थी। अच्छा, ठीक है, and he was in UK, तो मिलने का प्रोग्राम वगैरह बनाया। देन उसके बाद कट टू 4-5 दिन बाद संदीप सर was looking for the same guy, बब्बल जी के लिए। I didn't know कि वो उनको ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनका एक फ्रेज था डांग करके, तो जो इस गाने में भी है डांग करके, खड़े हुए डांग करके, तो वो उनको चाहिए था, वो सिंगर सेम आवाज चाहिए थी। तो वो क्या होता है ना, जब आप कुछ काम कर रहे हो तो एक यूनिवर्स कहीं ना कहीं कनेक्शन दे देता है आपको, मैजिक। तो उस और शूटिंग गुड़गांव में हो रही थी, जहाँ पे मेरा स्टूडियो है जी। तो जब हमने पूरा प्लान किया, बब्बल पाजी को यूके से बुलाया, वो गुड़गांव आ गए, संदीप सर गुड़गांव में शूट कर रहे थे, तो वो मेरे स्टूडियो में आ गए, हम लोग सारे बैठे, हम लोग ने सबसे पहले लिरिक्स फाइनलाइज किए, थोड़ा सा स्पीड गाने की क्या होगी, टेम्पो वगैरह वो सब डिसाइड किया, रिकॉर्ड किया। देन उसके बाद वो रिकॉर्ड करके अपने अपने जगह चले गए सारे। Then I made the music obviously फिर मैंने संदीप सर से अप्रूव करवाया, and rest is obviously history। तो रिकॉर्डिंग से लेकर जो पूरा मेकिंग उसकी बात करें तो कितने दिन लगे अमूमन? रिकॉर्डिंग से लेकर फाइनल गाने के अंदर 4 दिन लगे, और 4 दिन में मैंने 4-5 प्रोजेक्ट्स बनाए जो कि मैंने डिलीट कर दिए, मेरे को अच्छे नहीं लगे। एंड जो फाइनल आप गाना सुन रहे हो वो 40-50 मिनट में बना हुआ गाना है। पर संदीप के साथ ये मसला है कि वो अपनी चीज़ों की डिटेलिंग में बहुत ज़्यादा पहचाने जाते हैं, और उनका बहुत मतलब वो रहता है, इंटरफेरेंस रह रहा है या फिर क्रिएटिव एक सपोर्ट रहता है कह ले। तो वो उन्होंने जब आपको कहा कि ये बनाना है, तो किस तरीके के डूज एंड डोंट्स आपके पास उन्होंने आपको दिया था? ये आपको गलत किसी ने इंफॉर्मेशन दिया कि उनका इंटरफेरेंस रहता है। अगर वो रहता भी है थोड़ा बहुत, तो वो रहता है आपके काम को परफेक्ट बनाने के लिए। उन्होंने मुझे सिर्फ नरेट किया था कि ये भाई होंगे, एक भाई लड़ रहा होगा, बाकी भाई गा रहे होंगे, होटल का ये होगा, वो एक सिचुएशन बता दी थी, जो कि ऑब्वियसली एक डायरेक्टर बताएगा तो म्यूजिक डायरेक्टर को हेल्प ही मिलेगी। वो उन्होंने बताया था, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला कि कैसा म्यूजिक बनाना है इसके ऊपर, क्या इंस्ट्रूमेंट डालने हैं, क्या नहीं डालने हैं। दैट वाज माय आइडिया, एंड अब मेरे को फ्रीडम मिली है तो मैं ऑब्वियसली फिर अपने हिसाब से करूंगा। मैंने आपने देखा होगा एक एम्प्टीनेस भी है गाने के अंदर। आई जस्ट वांटेड टू कीप द वोकल्स थोड़े से अपवर्ड, मैं ऊपर ही रखना चाहता था वोकल्स को। यस, ऑब्वियसली इतने सारे लोग गा रहे हैं उसके अंदर, तो ये हमने बाद में डिसाइड किया कि हमें कोरस ऐड करना ही पड़ेगा। जितने भाई हैं उतने भाइयों से गवाया भी है फिर मैंने। किनके भाइयों से? जो भाई हैं, जितने भाई गा रहे हैं उतने भाइयों से गवाया भी है। मतलब कि अगर 8-10 बंदे गा रहे हैं तो मैं 8-10 बंदों को रिकॉर्ड किया है। ओके, तो सायरन का भी यूज हुआ है, बहुत सारी चीज जो आपने अपनी इनपुट डाली थी, ग्लासेस, ये सब, क्योंकि क्या होता है ना, वो एक इंडोर फाइट है। बाहर फाइट होती तो मैं शायद पेड़ कटने की आवाज डाल देता या कुछ और डाल देता, मैं हैशे की आवाज डाल देता। बट होता क्या है, होटल का कॉरिडोर है, वहाँ पे ऑलरेडी कहीं ना कहीं से दूर से भी आवाजें आ रही हैं, तो होटल में ना एक सायरन भी होता है कहीं ना कहीं, फायर अलार्म सॉर्ट ऑफ चीजें होती हैं। तो वो पहले मैंने खुद ही डाल दिया, तो सर कहते सुन के बताता हूँ टाइप्स ऐसे करके। देन उन्होंने सुना, वो कहते 10-12 बारी बने सुना, एंड एवरीथिंग इज गोइंग दी परफेक्ट। 1-2 चक्को और ऐड कर देते हैं। वाव, तो वही है कि अब मैं सक्सेस की बात करूँ गाने की, तो ये पहली बार, मतलब बहुत काफ़ी दिनों के बाद हुआ है कि फिल्म के पूरे गाने चार्ट बीट पर है और टॉप पर है। तो वो और क्या सक्सेस जो आपने अभी तक चखा है उसको लेकर, उस पर्टिकुलर गाने को लेकर? यार मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे समझ नहीं आता कि रिएक्ट कैसे करते हैं इस चीज़ को लेकर कि गाना आपका बिलबोर्ड में चला जाए या फिर आप वर्ल्ड टॉप 100 में, मैं 92 पे चला गया था, 92 वर्ल्ड में
Spotify के अंदर। तो ये कुछ अलग ही चीजें हैं। मैं सेलिब्रेट क्या कर सकता हूँ, मैं तो इनको पोस्ट कर सकता हूँ कि भाई देखो यार 4थे नंबर पे आ गया, ये 5वें पे आ गया, 6ठे पे आ गया। मतलब यही सेलिब्रेशन है। बाकी मुझे ऐसा लगता है ग्राउंडेड जितना आप रहो, आप जितना अपना पास्ट को बिल्कुल बैलेंस करके चल पाओ कि आप ये थे और आप यहाँ से यहाँ तक पहुंचे हो और काम की वजह से पहुंचे हो, तो मैं सेलिब्रेट ऐसे करता हूँ कि मैं काम ही कर लूँ, थोड़ा सा और काम करने घुस जाता हूँ। वाओ। तो इसका एक दूसरा गाना भी है कश्मीर, उसकी भी अभी चर्चा हो रही है कि उस सॉन्ग के साथ सबसे बड़ी खासियत है कि उसमें म्यूजिक ही नहीं है। उसकी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली कश्मीर क्या था, कश्मीर आया, आई वाज सिंगिंग कश्मीर सॉन्ग इन फ्रंट ऑफ संदीप सर इन हिज कैबिन। ओह वाओ। तो मैं गा रहा था वो गाना, उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया वो गाना। तो वो जब रिकॉर्ड किया उन्होंने वो गाना वॉइस नोट के ऊपर, उन्होंने पूरा गाना वॉइस नोट पे शूट कर दिया। तो आई वाज लाइक के वॉइस नोट में ना क्या होता है, बीच में गा रहे हो आप थोड़ा सा रुक गए, फिर आपने कुछ गाने लगे, वो स्केल भी डिफरेंट था। तो मुझे बस यही था कि सर वॉइस नोट ना रिलीज कर देंगे वो, बिकॉज वो एक्शन टेकिंग कुछ भी कर पर्सनालिटी है, वो कर सकते हैं। तो आई वाज लाइक ठीक है, नहीं फिर वो फीमेल सॉन्ग था, थैंक गॉड। तो मेल मोस्टली 70% पार्ट फीमेल का है उसमें। तो मैंने उनको बहुत बार बोला कि सर इसमें पियानो रख सकते हैं, कुछ और रख सकते हैं। तो संदीप सर ने खिड़की खोली अपने रूम की, बोला कि मनन जो ये साउंड आ रही है ना, मुझे ये साउंड चाहिए इस गाने के अंदर, ये अच्छा लगेगा, ये अच्छा लगेगा। तो आई वाज कन्विंस्ड विद दिस आइडिया कि ये जेन्युइनली अच्छा लगेगा। एंड बहुत सारी इसकी डबिंग्स हुई हैं, रीटेक्स हुए हैं, काफ़ी सारा कुछ हुआ है। फाइनली हमने डिसाइड किया श्रेया जी से गवाएंगे उस गाने को। तो कितने उसको रिकॉर्डिंग करने में उसका कितना वक्त लगा वो सब? आई थिंक जब श्रेया जी गा रही थी तो उन्होंने पूरा पहले गाना सीखा मुझसे, एंड देन फिर उसके बाद उन्होंने पूरा गाना गा दिया। मैंने उनको रोका ही नहीं, मैं रोक ही नहीं पाया उनको। वो इतना खूबसूरत गा रही थी, मैं रोक ही नहीं पाया। उन्होंने पूरा गाना 1 go आई थिंक 2 goes में गा दिया था। अमेजिंग। तो ये भी रिकॉर्डिंग गुड़गांव में हुआ? नहीं, ये मैं बॉम्बे में था, मैं और संदीप सर हम दोनों ने रिकॉर्डिंग की। ओके। मनन, आपके साथ एक खासियत ये है कि आप जो है वो गुड़गांव में बेस्ड है, यहीं पे आपका स्टूडियो है, आप यहाँ से मुंबई के लिए काम करते हैं, बॉलीवुड के लिए काम करते हैं। तो कभी आपको लगता है कि बहुत मुश्किलात आते हैं या फिर कनेक्शंस और उस तमाम चीज़ें होती हैं, कही जाती है कि मज़ा आता है? मेरे को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ऑनेस्टली। अगर देखो जो काम आपके लिए नहीं बना है वो काम आप तक कभी नहीं आएगा। बॉम्बे रहेंगे आप कितना ही जूते घिस लो, आप अच्छा काम करो, कहीं भी बैठ के कर रहे हो। आजकल तो ऑनलाइन चल रहा है सब कुछ, आप अपना कुछ डालो, इंस्टाग्राम है या फिर यूट्यूब है, सब कुछ है, डिजिटल वाला वो हो गया। मतलब मेरे को इसके पीछे ना वो नहीं समझ में आता। हाँ, अगर आपको पार्टीज करनी है, लाइक आपको बहुत लोग सोचते हैं कि कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, ऐसी पार्टी बेशक बनते होंगे, अच्छी बात है अगर आपको लग रहा है बनते। मैं आई एम नॉट अ पार्टी एनिमल, मैं पार्टीज नहीं कर सकता बहुत ज़्यादा। जब पता हो कि सोशल होने के लिए पार्टी कर रहे हैं, वो मेरे से होती नहीं है। लोग वहाँ पे पार्टीज कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। हाँ, अगर आपको लगता है कि उस तरीके से आपके वो बनते हैं तो वेल एंड गुड है, आप कॉन्टैक्ट्स बनाओ। मेरे को नहीं लगता कि आपको कॉन्टैक्ट्स की ज़रूरत होती है। आपका काम अच्छा है तो मेरे को मज़ा आता है दोस्त बनाने में। अगर दोस्त बनते हैं तो उसमें ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इट इज़ जस्ट लाइक कि आप अपना काम करते रहो, कहीं भी बैठे हो अच्छे से करो, आपके पास काम आज नहीं तो कल आ जाएगा। तो भूषण जी ने भी नहीं कहा कि आ जाओ यार हमारे पास? बोला भूषण सर ने, बोला मेरे को बोला भूषण सर ने कि आ जाओ यहाँ पे, क्या कर रहे हैं वहाँ पे बैठ के, वो क्यों करता रहता है। तो भूषण सर ना बहुत क्लोज है मेरे से, मैं बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ उनसे। तो मैंने बोला सर मैं यहाँ पे आ जाऊँगा ना तो करप्ट हो जाऊँगा, मेरे को ऐसा लगता है। मुंबई जाके आप करप्ट हो जाएंगे? करप्ट हो जाऊँगा, मेरे दिमाग में ना वही चलता रहेगा कि ये फिल्म भी हत्या लूँ, ये गाना भी हत्या लूँ, रोज उस रैट रेस। हाँ, रैट रेस में पड़ जाऊँगा मैं। तो बेसिकली क्या होता है ना, आपको देखो क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपका 100 खेतों के बीच में एक आपका खेत है, आपको कुछ इधर से भी सीखने को मिल जाएगा, उधर से भी सीखने को मिल जाएगा, तो सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। बट अगर आपका एक लौता खेत है ना, तो आप उसको शिद्दत से सींचोगे, शिद्दत से उसको वो करोगे, अपने ज्ञान के हिसाब से आप वो करोगे। अब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं बिना इन्फ्लुएंस हुए काम करता हूँ, काम कर पाता हूँ। और बिना इन्फ्लुएंस हुए काम करने का ना, मेरे 3 आइडल्स हैं लाइफ में, खान साहब, रहमान साहब और जगजीत सिंह साहब। मेरे को लगता नहीं और म्यूजिकली और कोई कहीं से इन्फ्लुएंस होने की जरूरत है, ये लोग लेजेंड्स हैं। तो बस मैं बड़ा ना सिंपल सॉर्टेड सा आदमी है। तो आप ए.आर. रहमान के स्टेप को फॉलो कर रहे हैं, जैसे वो चेन्नई में रह के अपना नॉट एग्जैक्टली, मतलब मैं इतना बड़ा फैन हूँ कि मैं शायद उनसे मिलना भी नहीं चाहूँगा। मिलना नहीं चाहिए? मैं रहमान साहब से मिलना नहीं चाहूँगा। भगवान से मिलके फिर तो क्रेजी खत्म हो जाएगा ना भगवान का। तो मेरे साथ ये है, तो ही इज लाइक गॉड फॉर मी एंड आई रियली डोंट विश टू मीट गॉड। मैं उनको दूर से पूजूंगा, वो मेरे वर्चुअल गुरु हैं, मैंने उनसे बहुत सीखा है। मैं जब मिलूंगा तो वो मिलने के बाद की वो जो एक वो है ना पागलपन है, वो कम ना हो जाए, मुझे डर लगता है।
मैं उस इसलिए नहीं मिलना चाहूंगा उनसे। बाकी जो 2 हैं उनसे तो मिल ही नहीं सकते, उनसे तो कभी हेवन में भी मुलाकात होगी। आप जाएंगे हेवन। नहीं बहुत स्ट्रेंज है बट कि हम जिससे बहुत प्यार करते हैं, शिद्दत से चाहते हैं, और उससे नहीं मिलने का भी एक खुद को रिजिड करना, क्योंकि आप अब उस ग्लोबल चीज़ों पे आ गए हैं, है ना, एक्सपोजर हो गया है, जाहिर तौर पे कई बार मुलाकात भी होगी। बिल्कुल हो सकता है, हो जाए और होगी। तो मुझे एक्चुअली पता नहीं है उस टाइम पे रिएक्ट कैसे करना है। मेरे को ना काम करने में मैं ज्यादा बिलीव करता हूँ, मुझे रिएक्शन देने में समझ नहीं आता मैं रिएक्ट कैसे करूँ। हो सकता है मैं पागलों की तरह बिहेव करने लग जाऊँ, हो सकता है वहाँ लेट जाऊँ, उनके दंडवत प्रणाम कर दूँ, कुछ पता नहीं है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि एक इमेज है, एक मूर्त है मेरे आगे, एक तरीके से खुदा भगवान जिसको जो भी बोल सकते हो, वो है वो मेरे लिए। तो मैं उनसे मिलना इसलिए नहीं चाहता कि कहीं ना भगवान से मिलने के बाद फिर क्या है, तो खत्म हो गया सब कुछ। मैं उस पे आ रही थी, रॉकस्टार, राइट, रॉकस्टार में उसका भी संयोजन जो रहा है, समायोजन AR रहमान रहे हैं, रणवीर रहा है। अब आप रणवीर के लिए गाना गा रहे हैं, तो आपका एक पोस्ट भी था कि ये रॉकस्टार में उसको देखा था और अब उसके लिए गा रहा हूँ। तो वो कितना मैजिकल और कितना एक कहते हैं ना कि ओवरवेलमिंग रहा आपके लिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, रॉकस्टार ना मैंने 3 या 4 बार ही देखी थिएटर में, ठीक है। तो रॉकस्टार मुझे बहुत ज़्यादा मेरी पर्सनल फेवरेट रही थी फिल्म। एंड एक कोई भी आर्टिस्ट होगा ना, उसने उससे करेक्ट किया होगा फिल्म से, क्योंकि क्या होता है ना, कैरेक्टर्स जो होते हैं वो कैरेक्टर में ना आप अपने आप को देखते हो कि यार मैं भी ऐसा हूँ, मेरा ये पार्ट ऐसा है, ये ऐसा है। तो रॉकस्टार में था। एंड देन उसके बाद मेरे भाई का कॉल आता है वो देखने के बाद फिल्म के, यार तेरी याद आ गई फिल्म देखने के बाद, यू नो। तो इतना मैं कनेक्टेड था उस फिल्म से। देन उसके बाद मैंने उस टाइम पे ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कोई ऐसा मैनिफेस्ट नहीं किया था कि मैं कभी रणबीर कपूर के लिए वो दूंगा, म्यूजिक दूंगा। बट when I heard myself on big screen in front of Ranbir Kapoor, it was actually magical, because I don't think कि एक जो सुपरस्टार वाले जो एक वो था ना, एक्टर तो बहुत है हमारे देश में अच्छे, बट एक जो पूरा फिल्म को संभाल सके सुपरस्टार, उसमें इतनी अच्छी एक्टिंग मेरे को नहीं लगता कोई करता है। नहीं, आपका भी उतना ही कंट्रीब्यूशन रहा है जितना रणबीर का है इस पूरे प्रोजेक्ट में। अगर बात करूं, एक और बात थी कि अर्जुन वैली को लेकर कंट्रोवर्सी भी बहुत रही, बहुत बातें हुई, स्पेशली इसके गाने को लेकर तमाम तरह के मीनिंग। मुझे ये बताएं कि अर्जुन वैली का जो मीनिंग है, गूगल पे सर्च किए जाने लगे कि क्या है क्या नहीं है, तो आप थोड़ा सा, अगर आपको थोड़ा नॉलेज हो तो गाने को लेकर। एक गाँव के अंदर एक लड़का है, एक आदमी है जो गाँव में कभी भी जुल्म आता है तो खड़ा हो जाता है, वो गलत के खिलाफ आवाज उठाता है। हर घर में कोई भी लड़का हो सकता है वो, तो आप उसको अर्जुन वैली बोल सकते हो। दिस इज माय इंटरप्रिटेशन ऑफ अर्जुन वैली। तो जो गलत सहता नहीं है, गलत होने नहीं देता, जो बहुत लोगों से एक साथ लड़ सकता है सबके बिहाफ पे, तो ही इज अर्जुन वैली फॉर। मैं सिंपल सी इतनी सी बात है, मैं तो ज्यादा डीप डाउन इनसाइड घुसता नहीं हूँ, क्योंकि क्या है ना, ये कुछ जहाँ पे रिलीजन आ जाता है ना, मेरे लिए जो शिव है वो शायद किसी और के लिए ना हो, जो उसके लिए शिव है वो शायद किसी और के लिए ना हो। तो जो मेरा भगवान है वो ऐसा नहीं है कि किसी और का भगवान पूजनीय नहीं है, या किसी का, जो मेरे लिए भगवान मेरा है, एक वो है। तो ये इस चीज में डिबेट नहीं होना चाहिए कि फोक है बेसिकली, यू नो, लोकगीत को लेकर तमाम तरह के स्टोरीज आती हैं। तो उसमें मैं ना ज्यादा एंटरटेन होता हूँ ना करता हूँ उस चीज के, ऑनेस्टली। एंड कंट्रोवर्सी को लेकर कैसा ये था, क्योंकि एक सेट ऑफ जो सिख कम्युनिटी है, बहुत जरूरी है हर एक का। अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट है ना जो सबको पसंद आ जाए, तो कुछ ना कुछ गलत है फिर उस प्रोडक्ट में। बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकती चीज। तो जब सब कुछ अच्छा हो रहा था तो आई वाज लाइक कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, तो कुछ ना कुछ आप वो मैनिफेस्ट कर रहे थे क्या? यार कुछ ना कुछ तो होना चाहिए था यार, ऐसा नहीं सबको ही अच्छा लग गया, तो वो जरूरी है वो चीज, है ना। तो कंट्रोवर्सी होनी जरूरी है, पर कंट्रोवर्सी नहीं है ना, मत आने जरूरी है। बेशक 2% आए कि हाँ किसी को 2% लोगों को खराब लग रहा है, बेशक वो जो मैंने ये सुना है, कहावत सुनी है मैंने कि यार कभी तो सबको पसंद आ गया तो वो फिर कुछ गड़बड़ है उसमें। बिल्कुल। तो फिर अब आप इस चीज को आंसर करें कि कंट्रोवर्सी पे क्या कहना चाहेंगे। कंट्रोवर्सी कौन सी वाली? बहुत सारी। कि सिख कम्युनिटी ने ये कहा कि जो प्रोजेक्शन रहा है गाने का वो बहुत मतलब उनकी कम्युनिटी को हर्ट करती है। जो सिख कम्युनिटी का मेरे तक जो पहुंचा है वो तो पहुंचा है, मेरे पास तो डीएम्स आए हैं, इतने सारे कमेंट्स मैंने पढ़े हैं, या फिर किसी ने पर्सनली मिलकर मेरे को बोला है कि तुमने पंजाब के म्यूजिक को, पंजाब के लिरिक्स को अनटच करके वो महक जो पंजाब की होती है, जो गाड़ियां और लड़कियों से परे है,
हाँ. वो तुमने डाला है उस गाने के अंदर, वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। मतलब के गाने को उस तरीके से डाला है। बहुत समय बाद कोई ऐसा गाना आया जिसमें इतनी ठेठ पंजाबी है, जो एक्चुअल पंजाब है वो देखा है, पंजाब का जो एक लोक रस होता है वो देखा है उसके अंदर। तो मेरे पास तो ये पॉजिटिव ही आए हैं। हाँ, कई लोगों ने बोला है कि इसको सुन के बच्चे मारधाड़ करने लग जाएंगे या फिर ऐसा कुछ। तो यार अब तो फिर उमराव जान देख के मैं नाचने थोड़ी लग जाऊंगा, यू नो, एज सिंपल एज दैट। तो इट इज अ फिल्म, आपको एंटरटेन करने के लिए बनी है, ठीक है? आप एंटरटेन हो, अपना घर जाओ। सुपरमैन है, सुपरमैन की तरह उड़ने लग जाएंगे अगर हम, तो गलत बात है। अगर मैं ऐसे करके उड़ने लग जाऊँ सुपरमैन, तो गिरूंगा ही ना यार। तो फिल्म है, फिल्म देखने जा रहा हूँ, 3 घंटे एंजॉय करूंगा, उसके बाद घर आऊंगा आराम से अपनी रियल लाइफ में वापस। वो मेरा फर्ज है, वो आई थिंक डायरेक्टर का फर्ज नहीं है कि मेरे को रियल लाइफ में वापस लेके आए, है ना? तो ये सिंपल सी स्टोरी है इसके पीछे। एंड आखिर के 2 सवाल। मनन, हम आपको अब जानते हैं कि एक अर्जुन वैली, और इससे पहले यारियां 2, और ये साल तो आपके लिए काफी ये रहा कि सत्य प्रेम की कथा। उसके अलावा जो एक बॉलीवुड को टच से एक कनेक्शन जो बनाने की बात हुई, वो कब, उसकी शुरुआत कब हुई थी? बॉलीवुड से कनेक्शन यार, मतलब जब आपको पहला प्रोजेक्ट बतौर एक आई लिव्ड बॉम्बे लॉन्ग टाइम बैक, लाइक इन। अच्छा, मुंबई में रहते थे? 2 साल के लिए रहा था एक कहाँ बारी। पे? अच्छा, वो कहाँ पे क्या, वो सब वहीं रहते हैं जहाँ पे मैं रहता हूँ, वर्सोवा में रहता हूँ। वर्सोवा स्ट्रगल? हाँ, वो थोड़ा सा स्ट्रगल नहीं, मेहनत बोलता हूँ उस चीज़ को। तो बेसिकली क्या था, 2006 में मैंने स्टडी करी थी वहाँ पे, तो 1 साल 1.5 साल 2 साल वहाँ रहा था। देन उसके बाद 2012 के अंदर मैं गया था वहाँ पे, कुछ प्रोजेक्ट्स मिले थे उसके चक्कर में, एंड आई वाज फेड अप एंड आई लेफ्ट मुंबई बाय सेइंग दैट आई विल कम बैक टू दिस सिटी इफ एंड ओनली मिस्टर भूषण कुमार विल कॉल मी नाउ। ये बोल कर गए थे? ये बोल कर गया था मैं, ये मैंने बहुत जगह बोली है ये बात कि मैं तब ही जाऊंगा अब तो बॉम्बे, एंड मैं सब कुछ पैक करके गाड़ी में आया था वापस। तो स्ट्रगल क्या थे, मतलब काम नहीं मिल रहा था आपको? स्ट्रगल नहीं, काम बहुत मिल रहा था, काम रिलीज नहीं हो रहा था। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे थे कि मिलते हैं, यू नो, बहुत सारी फिल्म्स बनती हैं, कभी रिलीज नहीं होती हैं। फिर आई एम नॉट अ पार्टी एनिमल, आई एम नॉट अ पार्टी पर्सन। मेरे को नहीं अच्छा लगता कि मैं बैठूं किसी चीज़ में इंडल्ज हो जाऊं। मेरे को अच्छा लगता है मैं अपने कमरे में म्यूजिक बना रहा हूँ, कोई बात नहीं। बहुत सारे गाने तो मेरे ऐसे लगे, मैंने अपने आप को फेक सिचुएशंस दी थी, मेरे पास गाना है उस सिचुएशन के लिए बना, मैं बना लेता था, मेरे पास बैंक में ऐड हो जाता था। राधेश्याम का गाना मैंने बहुत पहले बना रखा था, और इट इज लाइक वन ऑफ इट्स काइंड ऑफ अ सॉन्ग। वो ऐसे हर फिल्म में नहीं आ सकता है, बैले उस पे वॉल्ट्स डांसिंग के ऊपर है वो, तो बस वो पहले बना रखा था। ऐसे करके आप अपने आप सिचुएशन में अपने काम को निहारो, रादर देन अपने कॉन्टैक्ट्स को निहारने के चक्कर में लोग बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं। मुझे ऐसा लगता है अपने कॉन्टैक्ट्स निहारने के चक्कर में इतना टाइम वेस्ट हो जाता है। अपने काम को निहारोगे तो मेरे ख्याल से कॉन्टैक्ट अपने आप निखर जाएंगे। तो मतलब ये था कि एक्टर जो होता है, मेथड एक्टिंग की बात होती है, तो एक सिंगर के लिए आपने जो बताया था वो बात सही है कि नहीं? शिद्दत के दौरान वो स्विमिंग पूल पर आप बहुत तैर रहे थे ताकि आप वो गाने को फील कर सके। स्विमिंग पूल में नहीं, मैं सिंगिंग के लिए नहीं तैर रहा था, मैं एक्चुअली समझ रहा था कि मैं ना एक्चुअली बड़ी सांस बड़ी देर तक रोक लेता हूँ पानी में। तो कभी ऋषिकेश वगैरह वाटरफॉल पे हम लोग जाते थे तो मैं देखता था वो करके, तो इट वॉज नियरली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि कोई बंदा इंग्लिश चैनल क्रॉस करके कैसे जा सकता है ना? तो वो समझा मैं कुछ। फिर मैं ना आपको इसके पीछे की वो बताता हूँ। शिद्दत अगर किसी ने सुना होगा तो जो सेकंड अंतरा है ना, जो बेसिकली अंतरा है वो बहुत हाई में है। वो हाई में क्यों है? क्योंकि मैं पहले मैं ना लो में बना रहा था, तो जब मेरे को फील हुआ ना कि यार पानी में तैरना बहुत मुश्किल है भाई, हाई में बना कुछ यू नो, तो फिर मैंने उसको हाई में बनाया, क्योंकि अब तो ऑब्वियसली उसकी सांस कम होने लगी है। देन लास्ट जो लाइन आपने सुनी होगी उसकी, वो जब वो डूब रहा होता है कि खारा समंदर मेरा गवाह है, इश्क है मेरा या मेरा गुनाह है, तुझको सजा और अदालत बना लूं, शिद्दत बना लूं तुझे, मैं तुझको ही सजा बनाऊं, तुझको ही अदालत बनाऊं, कि उसी अदालत के अंदर मेरे को सजा मिल रही है, मेरी इतनी शिद्दत है तेरे टुवर्ड्स। तो वो करने के लिए ना आपको फील तो करना पड़ता था। वाह, नहीं मनन, वो एक तरबियत भी है और एक मेहनत भी है जो आप में दिखती है। तो मेरा आखिर का सवाल ये रहेगा कि एक कोई ख्वाहिशात जो एक बतौर आर्टिस्ट, हालांकि स्काई इज अ लिमिट, राइट, पर आपकी ऐसी कोई ख्वाहिशात जो आप चाहते हो कि मतलब अब नेक्स्ट कहते हैं ना टारगेट, क्योंकि आपने जो बेंचमार्क कर दिया है, डू यू रियली थिंक कि वो बेंचमार्क आप खुद तोड़ पाओगे? बहुत कुछ करना है यार, अभी तो आई थिंक फर्स्ट स्टेप लिया है शायद, तो काफ़ी कुछ करना है, अभी आगे बढ़ना है, बहुत ऐसा कुछ काम करना है जिससे आने वाली पीढ़ी कुछ समझ सके, सीख सके, यू नो, लाइक अब वी हैव आर्टिस्ट लाइक जानी बाजी, अरिजीत सिंह, जो इतने ग्रेट आर्टिस्ट हैं इस जनरेशन के, जो मुझे ऐसा लगता है कि इनको सुन के, इनको समझ के ही बहुत कुछ सीखा जा सकता है, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट दे आर फ्रॉम इंडिया। जैसे हमारे पास पहले रहमान साहब थे,
या फिर कहाँ साहब थे, जगजीत सिंह साहब थे, मैं कई बार सोचता था कि यार अब कौन सुनेगा, अगर कोई अभी बच्चा होता है तो वो क्या सुनेगा। तो स्टिल वी हैव बहुत सारे लोग जिनको सुना जा सके, ऐसे लोगों को और बढ़ाना है, ऐसी आर्ट को और अच्छा करना है, बहुत कुछ करना है यार। अभी तो मैं मतलब अगर मैं पेन पेपर लेके बैठूँ तो बहुत कुछ है, मेरे तो प्लान्स बहुत हैं। हाँ, मैं प्लान्स बताता भी नहीं हूँ। नहीं, 1000 ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो मनन, ये भी था कि जैसे आर्टिस्ट की बात कर रहे थे और उनके हमेशा से एक रहा है कि बॉलीवुड का डोमिनेशन रहा है, पंजाब इंडस्ट्री में कह लें या साउथ इंडस्ट्री में, तो वो हमेशा सिंगिंग पे, पर ये कुछ टाइम से ये बदला है कि अब पंजाब के जो पॉपुलर गाने वो अब फिल्मों में कोलैबोरेट किए जाते हैं, तो वो जो एक रिवर्स रहा है उस चीज़ पे, क्योंकि आप एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है, तो उस चीज़ को कैसे देखते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ पंजाब के नहीं करे जाते, बहुत जगह के करे जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल क्या होता है ना, हमें लगता है, मैंने अगर पंजाबी गाने सुने ज्यादा तो मुझे लगेगा अच्छा ये तो पंजाबी इंटरप्रिटेशन है। जिसने गुजराती सुना होगा उसको समझ में आ जाएगा तो गुजराती है यार, बिल्कुल, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं, हर तरीके का फोक म्यूजिक विल ऑलवेज बी देयर। उसको लिया जाता है, वो चीज अब बॉलीवुड में अच्छी तरीके से गाने के अंदर है। कई लोग ढूंढ पाते हैं, कई लोग नहीं ढूंढ पाते। सिर्फ ये है, कोई गाना कहीं से इंस्पायर्ड है, कोई गाना कहीं से इंस्पायर्ड है, बट है तो वही ना संगीत। उसे किस तरीके से आप अपने अंदाज में, अपनी हवा में, अपनी एक ऑरा के अंदर निकाल सकते हो, वो है। बट कहीं ना कहीं तो डिराइव तो क्लासिकल म्यूजिक, फोक म्यूजिक यहीं से हुआ है। तो वो मेरे ख्याल से वो होता रहेगा, हमारे से 100 साल पहले भी था, 100 साल बाद भी रहेगा। और नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स कौन से, नेक्स्ट हम गाना क्या नेक्स्ट प्रोजेक्ट मैं बताता रहा हूँ, मैं अपने ना प्लान्स नहीं बताते, बट अभी किसी में इंडल्ज तो होंगे जिसको साइन कर दिया ऑफिशियली। 2 मूवीज हैं अभी मैं कर रहा हूँ, 2-3 मूवीज कर रहा हूँ, बट उनके मेरे ख्याल से टाइटल अभी फाइनल नहीं है। और एक बारी मैंने टाइटल बता दिया था, पर वो कुछ किसी और टाइटल की फिल्म रिलीज हो गई थी तो वो मैं नहीं करना चाहता। ये होता रहता है। हाँ। तो ओके, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया, और ऐसे ही ये जो अर्जुन वैली के साथ आपने जो बेंचमार्क क्रिएट किया है, वैसे और बेंचमार्क्स बनाते रहे। नहीं, शुगर फ्री। थैंक यू सो मच, थैंक यू।